हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 4 महीने में 250 करोड़ रुपए की कोरोनिल की गोलियां खा गए लोग, पतंजलि ने जारी किया डाटा। जी हां, देश में कोरोना वायरस कहर के बीच योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि की कोरोनिल दवा की मार्केट में काफी मांग रही। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कोरोनिल से अच्छी खासी कमाई भी की है। दरअसल पतंजलि ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक कंपनी ने महज 4 महीने में 85 लाख से ज्यादा कोरोनिल किट बेची। कंपनी ने कोरोनिल दवा की कुल बिक्री करीब 250 करोड़ रुपए की है। कंपनी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जून से अक्टूबर के बीच कुल 23.54 लाख कोरोनिल किट बेचे गए। बता दें कि कोरोनिल को कोरोना के इलाज के रूप में 23 जून को लॉन्च किया गया था। जून से अक्टूबर तक लोग 250 करोड़ रुपए की गोलियां खा गए। यह दवा कोरोना के इलाज में कितनी कारगर है, अभी इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बता दें कि कोरोनिल को लेकर पतंजलि विवादों में आ गई थी। कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल व इससे जुड़े आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े हुए थे। कंपनी ने जब इस दवा को बनाया था तब इसे बनाने की अनुमति खांसी, बुखार और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के रूप में ली थी। रेलवे बोर्ड चेयरमैन वीके यादव ने अनारक्षित टिकट और वेटिंग लिस्ट टिकट को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अनारक्षित टिकट या वेटिंग लिस्ट टिकट पर यात्रा करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में आप भी यात्रा करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपकी वेटिंग टिकट यात्रा वाले दिन कंफर्म नहीं हुई है तो ट्रेन चलने से 4 घंटे पहले उसे रद्द करवा दें, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रेल नियम के मुताबिक अगर कोई यात्री अपने निर्धारित स्टेशन पर सवार नहीं हो पाता तो टिकट चेकर अगले दिन स्टॉपेज के बाद सीट को खाली घोषित कर देता है, जिससे वेटिंग लिस्ट वाले की टिकट कंफर्म हो जाती है। लेकिन यदि उस वेटिंग लिस्ट वाले को स्टेशन पर ही न आने दिया जाए तो ये नियम उसके किसी काम का नहीं है। रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए 300 तक की वेटिंग रखी गई है। वीके यादव ने कहा कि अभी 736 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 2276 मुंबई सब अर्बन ट्रेनें चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि त्योहारों को देखते हुए 436 फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें 30 नवंबर तक चलेंगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। दिवाली से पहले पेटीएम ने अपने यूजर्स को दिया तोहफा, खत्म किए चार्जेस, फ्री में उठाए सर्विस का फायदा। जी हां, मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम अपने यूजर्स को अलग अलग मोड के जरिए पेमेंट का विकल्प देती है। पेटीएम यूजर्स इस ऐप के जरिए यूपीआई से लेकर कई तरह के बिल्स का भुगतान चुटकी में कर लेते हैं। एक तरफ बैंक अकाउंट से पेटीएम वॉलेट से पैसे डालने पर यूजर्स को कोई चार्ज नहीं देना होता, लेकिन इसके उलट यानी पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पर यूजर्स को चार्ज देना पड़ता था। कई यूजर्स को इसे लेकर चिंता थी। अब खुद पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने इस पर जवाब दिया है। विजय शेखर शर्मा ने एक पेटीएम यूजर को इस बारे में जवाब दिया। एक यूजर ने उनसे पूछा कि अगर आप पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पर लगने वाले 5% चार्ज को हटा लेते हैं तो इससे क्या होगा? क्या इससे यूजर बेस बढ़ेगा? क्या यह आपकी कंपनी के लिए एक खाई की तरह है? इसके जवाब में पेटीएम संस्थापक ने लिखा, अब यह 0 है। हाँ, हमने इस चार्ज को हटा दिया है।
204 बच्चों में सिर्फ एक बच्चा पहुंचा स्कूल। जानिए कैसा रहा पहले दिन स्कूलों का हाल। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के बीच कई राज्यों में सोमवार से स्कूल जरूर खुले, लेकिन बच्चों की संख्या न के बराबर रही। दूसरी तरफ कई राज्यों ने दीपावली के बाद स्कूल खोलने का फैसला किया। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सभी स्कूल तमाम एहतियात बरत रहे हैं, फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने से घबरा रहे हैं। सोमवार को यानी 2 नवंबर से आंध्र प्रदेश, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया, लेकिन स्कूल पहुंचने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बेहद कम है। सोशल मीडिया से मिले आंकड़ों के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को मिलाकर पहले दिन सिर्फ 10% बच्चे ही स्कूल पहुंचे। देहरादून के एक स्कूल में 10वीं और 12वीं के 204 छात्र छात्राओं में से केवल एक स्टूडेंट स्कूल पहुंचा। ज्यादातर छात्र अभी स्कूल आने से बच रहे हैं, जबकि पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेजने से अभी कतरा रहे हैं। विदेशी प्याज सस्ती नहीं, घरेलू आवक बढ़ने से ही मिलेगी महंगाई से राहत। जी हां, प्याज पर स्टॉक लिमिट लगने से विदेशी प्याज देश के बाजार में उतरने से आसमान छूते दाम पर लगाम तो लग गया है, लेकिन देश के उपभोक्ताओं को सस्ती प्याज तभी मिल पाएगी जब घरेलू आवक में इजाफा होगा, क्योंकि प्याज का आयात भी सस्ता नहीं है। आयातित लाल प्याज देश के बाजारों में 65 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अजीत शाह ने बताया कि आयातित प्याज की लागत मूल्य मुंबई पोर्ट पर करीब 40 से 45 रुपए प्रति किलो पड़ता है। ऐसे में देश के विभिन्न राज्यों में आयातित प्याज के परिवहन की लागत जोड़ने के बाद 55 से 65 रुपए प्रति किलो से कम भाव पर आयातित प्याज उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रही। राजस्थान मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला पहला राज्य होगा। जी हां, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य होगा। गहलोत ने ट्वीट के जरिए बताया, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही वैक्सीन है और यही बचाव करेगा। उन्होंने कहा, प्रदेश में चल रहे कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के साथ ही सरकार आज कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने जा रही है। पाकिस्तान को भारत की चेतावनी, गिलगित बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा तुरंत खाली करो। जी हां, भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के प्रयास की रविवार को निंदा करते हुए कहा कि इसका मकसद इस्लामाबाद द्वारा इस क्षेत्र पर अवैध कब्जे को छिपाना है। भारत ने पाकिस्तान के इस फैसले पर दो टूक कह दिया है कि इस इलाके में किसी भी तरह की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान से गिलगित बाल्टिस्तान को तुरंत खाली करने को कहा। कोरोना वायरस, राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, शिक्षण संस्थानों को 16 नवंबर तक बंद रखने का दिया आदेश। जी हां, राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी। राज्य सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक 16 नवंबर तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट फिर से बंद कर दिए गए। हालांकि इससे पहले यह खबर आई थी कि कोरोना काल में प्रदेश में स्कूल और कोचिंग संस्थान चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली गई। इसके अलावा स्विमिंग पूल, सिनेमा घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क और ऐसी तमाम जगहें जहां बड़ी संख्या में लोग जुट सकते हैं, उन्हें 30 नवंबर तक खोलने की इजाजत नहीं है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मणिपुर और मिजोरम में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। एक दो स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। त्रिपुरा, नागालैंड, असम के कुछ हिस्सों, आंतरिक तमिलनाडु, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की जा सकती है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक
में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा का अनुमान है। दिल्ली में प्रदूषण से राहत की उम्मीद अगले 24 घंटों के दौरान भी नहीं है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्तर पर ही बना रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर ही रहेगा। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे ही बना रहेगा।